So today's topic is economic growth and development from the chapter number 7, that is outcomes of democracy. जितने भी कॉन्टेक्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, सबको रिलेट कर रहे हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के साथ हम इसका कंपैरिजन किया है। सो आज जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। है डेमोक्रेटिक कंट्री। और क्यों है डेमोक्रेटिक कंट्री, या हम लोगों ने इंडिया को डेमोक्रेटिक क्यों बनाया है? बिकॉज वी एक्सपेक्ट दैट इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ अदर। बहुत सारी तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जैसे डिक्टेटर है, मोनार्की आप लोगों ने पढ़ी है, और डेमोक्रेसी भी पढ़ी। उन सभी में से ही हम लोगों ने डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना है। As already we have discussed in the chapter, democracy is a better or good form of government than other types of government। जितनी भी तरह की अलग दूसरी तरह की गवर्नमेंट होती हैं, उन सब में से सबसे बेटर गवर्नमेंट या अच्छी गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इसी वजह से ही हम लोगों ने इंडिया के अंदर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है एस्टेब्लिश किया है। फिर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Then why not development? आज भी हम लोग देख रहे हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है काफी अच्छी नहीं है। जब हमें पता चल गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम लोगों ने इंस्टॉल की हुई है अपने यहाँ पर, रूल हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी भी है, फिर भी क्यों हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? इसके लिए एक आंसर आता है डेमोक्रेसीज वर्सेस डिक्टेटरशिप। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिस देशों के अंदर होती हैं, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर नीचे देखी जाती है, लो देखी जाती है, और जिस देश के अंदर डिक्टेटर गवर्नमेंट होती है, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा देखी जाती है। क्योंकि इसे मैं अभी छोटे से वे में बता देता हूं। सिर्फ आप लोग देखिए, हम लोगों को भी देश में आजाद हुए हमारे देश को लगभग 60 से 65 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी नहीं है जैसे कि डिक्टेटर गवर्नमेंट के अंदर होती है। डिक्टेटर गवर्नमेंट क्या करती है, आप लोगों ने देखा था, हिटलर के बारे में पढ़ा था। जर्मनी के अंदर हिटलर ने अपनी ही सूझबूझ से नए रास्ते बनाना, मेजरमेंट का तरीका देना, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। वो अकेला एक आदमी होता है जो बिना किसी के डिसीजन मेकिंग में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करता, सडनली कोई भी फैसला ले सकता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेकार भी हो सकते हैं, तो एक रिस्क है वहां पर। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पर अगर हमें इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना है, तो हमें उसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। सभी लोगों से उनकी राय लेनी पड़ेगी, तो डिले भी हो सकता है प्रोसेस के अंदर। तो मोटे मोटे से तौर पर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर इसी वजह से ही जो है इकोनॉमिक की ग्रोथ जो है, ये डेवलपमेंट देश की, वो थोड़ी सी लो देखी गई है। और अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डेमोक्रेसी के अंदर कम होती है और डिक्टेटर के अंदर ज्यादा होती है, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? डिक्टेटर गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम डिक्टेटर गवर्नमेंट को जो है इंस्टॉल कर दें, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में वहां क्या लिखा है? वी एक्सपेक्ट दैट इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सिर्फ एक बात की किसी के अंदर कमी आ जाने से सिर्फ हम उस बात को बढ़ा चढ़ा करके बताने लगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेकार हो जाती है। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन वेज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्टेटर से कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा जो है बेटर है। जैसे कि इसके अंदर अगर पूछ लिया जाए कि क्यों है हमारे डिक्टेटर गवर्नमेंट से ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी, जबकि इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सीधा सीधा सा रिलेशन है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई डिक्टेटर के अंदर ज्यादा अच्छे से हो रहा है तो हम उसे अडॉप्ट कर ले। डेमोक्रेटिक देशों के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पॉपुलेशन का जो साइज है यहाँ पर काफी बड़ा है। और आप देखते हैं इंडिया में अगर हम बात करें तो वी आर ऑन द सेकंड पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इतनी सारी पॉपुलस कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक देश होते हैं, वो जैसे इंडिया का ये अगर एक एग्जांपल लें तो इतनी बड़ी ये कंट्री और उसके अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन को एक साथ लेकर के चलना बहुत बड़ा टास्क है। इस वजह से जो है यहाँ पर इकोनॉमिक का जो ग्रोथ होता है या इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट जो है काफी कम देखने को मिलता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी देखने को, हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत कम हो पड़ सकते हैं, है तो बहुत सारे, मिनरल्स भी है, वाटर भी है, लैंड भी है, एयर है, वाटर है, सब चीज अवेलेबल है। लेकिन जब पॉपुलेशन का साइज इतना ज्यादा है तो वो भी रिसोर्सेज हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। अब बात करें अगर हम एक छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन उसके अंदर कम है, तो उसका तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा ही होगा। जैसे इंडिया के अंदर अगर एग्जांपल लें, कुछ स्टेट क्या है बहुत बड़े हैं साइज में और कुछ स्टेट क्या है बहुत छोटे हैं। तो
छोटे स्टेट को भी गवर्न करने के लिए एक ही सीएम का प्रोसीजर है और बड़े स्टेट को भी गवर्न करने का एक ही सीएम का प्रोसीजर है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो छोटे स्टेट हैं उनमें सीएम ज्यादा अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकता है, मॉनिटरिंग वहां पर इजी होगी। इसीलिए ही डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां एब्सेंसी है कि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ चल ही नहीं रही, हो रही है, डिक्टेटर के कंपैरिजन में वहां पर कम होती है। तो डिक्टेटर गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा हो रही है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा कम होने के बावजूद भी हम लोग यही कहेंगे कि वी कैन नॉट रिजेक्ट डेमोक्रेसी फॉर ऑल दीज रीजंस। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि इसके अंदर तो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत कम है, यहाँ तो डेवलपमेंट जो होते हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं। बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल साइज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the countries। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन सभी को मेजर करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बेशक कम हो रही हो, लेकिन और सारे पॉइंट तो इंडिया की गवर्नमेंट काफी अच्छे तरीके से फुलफिल कर रही है। इन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी देश के अंदर हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया, वहां पर डेमोक्रेसी के तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहां की जो जनता है वही देश के रूलर को चूज करती है। तो डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, सिर्फ हम ही कहना शुरू कर दें कि डेमोक्रेसी है तो सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई मिरेकल नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका भी काम करने का तरीका है, और जब तक लोग उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरीका है जिसके अंदर लोग अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से जो है काम करते हैं और जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। So development is not guaranteed here, but it can compete with dictator over economy। लेकिन वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के साथ compete करके चलती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ एब्सेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेस इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां की तो फिर भी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ठीक चल रही होती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर कम ही देखी जाती है। एनालिसिस इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है ना हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी से क्या मिला, तो डेमोक्रेसी से हमें ये पता चला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उन कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर डिक्टेटर गवर्नमेंट के कंपैरिजन में कम पाई जाती है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि हमें इसे जो है रिप्लेस कर देना चाहिए कि भाई एक पॉइंट में इसमें खराबी है तो इसकी जो है हम इसे बदल दो, डिक्टेटर को इंस्टॉल कर लो, क्योंकि हम लोगों को पता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डिक्टेटर गवर्नमेंट के अंदर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को?